जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज हम जपजी साहिब का तीसरा खंड भाव सरम खंड के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले हमने धर्म खंड के बारे में जाना कि धर्म क्या है, हमने धर्म में कैसे आना है, कैसे हमने उसे कमाना है। फिर उसके बाद हमने ज्ञान खंड को जाना कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, जितना हो सके उतना ज्ञान प्राप्त करना है। उसके बाद तीसरे हिस्से में आता है सरम खंड भाव। जो अभी तक हमने ज्ञान प्राप्त किया है उस पर हमने श्रम करना है, मेहनत करनी है। ज्ञान को केवल पढ़ लेना, लिख लेना या सुन लेना ही काफ़ी नहीं होता है, इस पर हमें अमल भी करना है। जब हम सीखे हुए पर काम करते हैं तो मन और सुंदर हो जाता है, बलवान हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, प्रभु गुणों से भर जाता है। तो श्रम खंड में और क्या क्या है, गुरु साहिब जी की कृपा से हम पौड़ी में जानते हैं कि तो श्रम खंड की पौड़ी की शुरुआत ज्ञान खंड से होती है। जैसे कि ज्ञान खंड में है ज्ञान प्रचंड। ज्ञान खंड ज्ञान की अवस्था में ज्ञान ही बलवान होता है, तेज होता है। संगत जी, खुशी केवल चीज़ों से नहीं, ज्ञान से भी होती है। जब किसी को नई चीज़ का या नई वस्तु का ज्ञान होता है तो मन बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है कि कुछ नया जाना है। गुरु साहिब जी ज्ञान को प्रचंड ज्ञान कह रहे हैं। भाव वो जब मन में ज्ञान का प्रकाश होता है तो हर तरीके का वहम भ्रम आदि ज्ञान के तेज प्रकाश में भस्म हो जाता है। फिर जो बचता है वह केवल सत्य होता है। और फिर जो इसके बारे में आनंद होता है वो आगे वाली पंक्ति में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि तिथ्य नाद विनोद कोड आनंद। नाद का अर्थ शब्द भी होता है और राग भी होता है। जब ज्ञान का मन में तेज प्रकाश होता है तो फिर मन में से नाद सुनाई देता है, शब्द सुनाई देता है। संगत जी, पहले हमें अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनाई देती। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विकारों का शोर होता है। लेकिन जब गुरु के ज्ञान का मन में प्रचंड प्रकाश होता है तो उसमें सब विकार जल जाते हैं, मन पावन हो जाता है। फिर मन को अंदर की आवाज़ बहुत साफ साफ सुनाई देती है, नाद सुनाई देता है, जो मन को आनंद ही नहीं बल्कि परम आनंद देता है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जैसे हम कोई तमाशा देखें, कोई रंगमंच देखें या कोई संगीत सुने तो मन को कितना आनंद आता है, वैसे ही आनंद अपने मन में पैदा हो जाते हैं जब मन में ज्ञान होता है। जब मन में शब्द नाद सुनाई देते हैं तब मन में परम आनंद पैदा होता है। करोड़ों तरह के रंग तमाशों का आनंद, कौतकों का आनंद, विनोद मन में विद्यमान हो जाता है। कब? जब मन में ज्ञान का तेज प्रकाश हो। तो संगत जी, सतगुरु से हमें ज्ञान की अवस्था में पहुंचना है। फिर वही अवस्था अगली अवस्था में सरम खंड में पहुंचता है। श्रम भाव श्रम मेहनत, जो ज्ञान प्राप्त किया है उस पर अब अमल करना है, उसे जीना है। अब गुरु साहिब जी अगली पंक्ति में समझाते हैं कि सरम खंड की बाणी रूप। सरम खंड की जो अवस्था है मतलब जो उसकी बाणी है। संगत जी, यहाँ बाणी का भाव है बनावट। तो सरम खंड की बनावट भाव सरम खंड की बनावट बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, बड़ी प्यारी है। इसका रूप, इसकी बनावट बहुत प्यारी है। संगत जी, जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो, जैसे बात करें लुहार की, तरखान की, सुनार की, डॉक्टर की, या हम किसी की भी बात करें, लेकिन हम सबसे पहले उस चीज़ का ज्ञान लेते हैं। पर वह ज्ञान हमारे लिए लाभकारी तभी होता है जब हम उसको प्रयोग में लाते हैं।
जैसे ज्ञान प्राप्त करके लोहा भी बर्तनों का रूप ले लेता है तो सुंदर लगता है। ईंट, सीमेंट आदि चीज़ों को जोड़कर मिस्त्री घर तैयार कर देता है तो घर सुंदर लगता है। तो संगत जी, ज्ञान जब रूप में आता है तो बहुत सुंदर लगता है। ऐसे ही जब मन ज्ञान लेता है, जब वह दया का रूप लेके विकार दूर करता है, निडर बनता है, संतोष का रूप धारण करता है, जब वह सुख दुख खुशी गम हर एक चीज़ को एक समझकर निडर होकर जीता है, जब वह प्रभु गुणों का रूप बन जाता है तो वह न केवल सिर्फ अपने मन को सुंदर बना लेता है बल्कि अपना जीवन भी बहुत सुंदर बना लेता है। जैसे कि गुरु साहिब जी अगली वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि तिथ्य घाड़त घड़िए बहुत अनूप। संगत जी, जैसे कारीगर गाड़ियों को आकार देता है, जैसे किसान बंजर जमीन पे फसलें उगा देता है, वैसे ही मन जो बहुत सख्त था, भ्रम में था, जब वह ज्ञान लेकर मन से विकारों को दूर करता है तो मन में ज्ञान का प्रकाश होता है। मन फिर धीरे धीरे अपने असल रूप में वापस आता है। मन के ऊपर जो बेकार मिट्टी है, पत्थर है, विचार हैं, वो निकलते जाते हैं। और जैसे जैसे मन ज्ञान पर मेहनत करता है, शर्म करता है तो मन सुंदर बनता जाता है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि इस शर्म खंड की अवस्था में नए घाड़त के कारण मन बहुत सुंदर घाड़त करा जाता है। संगत जी, पहले मन बुरे विकारों के कारण अपना रूप बिगाड़ लेता है, अपनी समझ गंवा लेता है, अपनी बुद्धि गंवा लेता है, खुद का रूप बदसूरत बना लेता है। लेकिन जब मन गुरु का ज्ञान लेता है और जब मन ज्ञान के रूप में शर्म करता है तो मन का रूप वापस आ जाता है। फिर मन गुणों का श्रृंगार करता है, प्रेम, सबर, दया, धर्म, विनम्रता आदि का श्रृंगार करता है। अपने मन को सुंदर बना लेता है। जैसे कोई पत्थर को तराश कर बहुत सुंदर मूर्ति बना लेता है, ऐसे ही मन जो गुरु से जुड़ता है, गुरु का ज्ञान लेता है, गुरु के उपदेश मन में बसाता है, वह मन भी तराशा जाता है। ऊपर की गंदगी साफ हो जाती है और अंदर से बिल्कुल ही ईश्वरीय रूप में मन बाहर निकलता है। फिर उस रूप का कोई कत्ल भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। गुरु साहिब जी अगली पंक्ति में समझाते हैं कि ता किया गल्ला कथिया ना जा। आज अवस्था इतनी प्यारी है कि मन का रूप बहुत सुंदर बन चुका है। वह प्रभु रूप की मूरत को जानता है। जो मन ज्ञान तक पहुंचता है, जो मन मेहनत करता है, जो पढ़ा है, जो समझा है, जब मन उसे जीकर सुंदर रूप बनता है तो फिर उनकी बातों का कथन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अवस्था बयान से परे है। यदि कोई कहना भी चाहे कि यह घाड़ित कैसे घड़ी गई, वो भी कही नहीं जा सकती। इस पहुंची हुई अवस्था में मन का कथन नहीं किया जा सकता। यदि कोई कहना भी चाहे कि मैं कथन कर सकता हूँ, तो उसके बारे में गुरु साहिब जी अगली वाली पंक्ति में समझाते हैं कि जे को कहे पीछे पछताए। भाव, यदि कोई कहे कि मैं बता सकता हूँ कि मन शर्म खंड में पहुँचा है, उसकी अवस्था क्या है, तो भी नहीं बता सकता। यदि बताए तो बाद में पश्चाताप करता है। संगत जी, कोई बताना भी चाहे तो कैसे बता सकता है? शरीर हो तो बताए। पहले शरीर कमज़ोर था, अब बलवान कर लिया। कैसे किया? मेहनत करके, वर्जिश करके। या पहले गरीब था, अब पैसे कमाकर अमीर बन गया। कैसे बना? व्यापार करके। तो शरीर के बारे में बताया जा सकता है, वो दिखाई देता है, पर मन का रूप बदला तो कैसे बताएंगे? पहले मन चंचल था, अब स्थिर है। कैसे? मन पहले अशांत था, अब शांत है। कैसे? मन पहले लोभ से भरा हुआ था, लेकिन अब शांत है। कैसे? कुछ मन की आदतें तो दिखाई देती हैं, वो फिर भी बताया जा सकता है।
लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो केवल मन ही जानता है, जो केवल अकाल पूरक जानता है। कोई कैसे बता सकता है कि मन कैसे बदला? अब मन आनंद में है, इसका कथन नहीं किया जा सकता। संगत जी, गुरु साहिब जी कहते हैं कि अगर कोई महिमा कथन करने की चेष्टा करता भी है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है कि मैंने जो कहा कम कहा, मैंने जो कहा पूरा नहीं कहा, मैंने जो कहा वह सही नहीं था, मैंने जो भी कहा उस अवस्था के सामने कुछ भी नहीं था, तो हम जो भी कहें वो कम है। तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जब मन सुंदर बना तो कैसे बना, क्या क्या मन को प्राप्त हुआ, उसके बारे में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि तिथ्य, घड़िये, सूरत, मत, मन, बुद्ध। सरम खंड की अवस्था में क्या क्या गढ़ा जाता है? गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जैसे चित्रकार चित्र बनाते हैं वैसे सूरत का काम है चित्र बनाना। जैसे विज्ञान कहता है दिमाग के विशेष 2 काम होते हैं, उसमें से एक है स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हाथ, कान, आँख, नाक जो हमारी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, उस इंफॉर्मेशन को सूरत स्टोर करती है। अर्थात जो ज्ञान सूरत लेती है उसके अनुसार इच्छाएं पैदा करती है। तो हमारी सूरत क्या क्या जमा कर रही है उसके हिसाब से हमारी इच्छा बनती है। जब धर्म खंड में हमारा मन पहुंचता है तो हमारा मन केवल सत्य देखता है, रब को हर किसी में देखता है, उसमें फिर बिल्कुल भी विकार नहीं होता। इस कारण सूरत और मन दोनों सुंदर हो जाते हैं, उनकी बनावट बहुत सुंदर हो जाती है। और मन विचारों को बनाने और मिटाने का काम मन करता है। संगत जी, मन हमेशा कुछ ना कुछ विचार बनाता ही रहता है और बनाकर मिटा भी देता है। क्यों? क्योंकि मन के पास बुद्धि नहीं होती और नए नए विचारों के कारण बंधनों में जकड़ जाता है। मन फंसना तो जानता है लेकिन बाहर कैसे निकलना है उसको ये नहीं आता। लेकिन जब मन गुरु से ज्ञान लेता है तो फिर वो हर बंधन से आज़ाद हो जाता है, विचार शुद्ध हो जाते हैं और बुद्धि जिसका काम होता है सही गलत की पहचान करना, वह भी सुंदर हो जाती है। जब हम गुरु के ज्ञान के प्राप्त पर मेहनत करते हैं फिर बुद्धि को पता चलता है कि मन के लिए क्या सही है और क्या गलत है। संगत जी, गुरबानी हमें विवेक बुद्धि प्रदान करती है जिसकी वजह से हमारा मन बुरे विकारों में, किसी भी माया में, किसी भी विकारों में नहीं पड़ता। गुरु साहिब जी इस पंक्ति में फरमाते हैं कि जब कोई मन सरम खंड में पहुंचता है उसकी सूरत, मत, मन और बुद्धि सुंदर हो जाते हैं, घाड़त हो जाते हैं। उनकी घाड़त बहुत ही सुंदर होती है। कैसे घड़ी जाती है उसके बारे में गुरु साहिब जी अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि तिथ्य, घड़िये, सूरा सिद्धा की सुध। संगत जी, जिस मन में बुरे विचार आए तो समझ जाना चाहिए कि उसका मन घड़ा हुआ अभी नहीं है। जो मत गलत समझ रही है उसकी मत अभी घड़ी हुई नहीं है। जो सही फैसले नहीं ले सकता समझो उसकी बुद्धि अभी सही नहीं है। जिसका मन गुरु के ज्ञान में, नाद में गड़ा जाए, तराशा जाए, उसकी सोच, विचार, बुद्धि स्वच्छ हो जाती है। वह सही फैसले लेने वाला हो जाता है। जैसे माना जाता था और है कि देवताओं में बहुत अक्ल होती है, या माना जाता था और है कि सिद्ध सबसे बुद्धि वाले और अक्ल वाले होते हैं। तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जब मन गुरु के ज्ञान में सरम करता है उसकी अवस्था अपने आप पावन होती चली जाती है, ऊंची होती जाती है। कैसे होती है? गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि सरम की अवस्था पर वह सिद्ध प्राप्ति वाले सूझ मन में घड़ी जाती है, भाव मन को बहुत ऊंची पदवी प्राप्त होती है, बल्कि अवस्था बहुत ऊंची हो जाती है। संगत जी, जब मन तराशा जाता है तो बहुत सुंदर हो जाता है, सयाना हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है,
बहुत प्यारा हो जाता है, वह प्रभु गुणों में रंग जाता है। संगत जी, हमें धर्म में तो आना ही है, ज्ञान तो लेना ही है, पर जो ज्ञान लिया है उस पर अमल भी करना है, उस पर कर्म भी करना है, तभी हम अगली अवस्था में पहुंच सकते हैं, जिसका नाम है कर्मखंड। मैं ऐसे छोटे छोटे शब्द हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो बनाकर डालूंगी। ये एक ओंकार जपजी